दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रमोद मौर्य। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं सफलता के 7 दरवाजे। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही पढ़ा है, थंबनेल सही देखा है। वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। सफलता के 7 दरवाजे, इन सातों में से अगर कोई भी एक दरवाजा खुला पड़ा है तो आप उसमें पूरा जोर लगा दीजिए। यदि आपका दरवाजा बंद हो चुका है तो आप जो काम मैं आपको बताने वाला हूं, जो कहते हैं 8वां दरवाजा यानी 8वां फाटक, उसको आपको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए मैं तैयार हूं, आप तैयार हो जाइए। राइट, तो 7 दरवाजे हैं सफलता के। अगर सातों में से सातों बंद हो चुके हैं तो आपके पास में एक दरवाजा है जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जा सकता है। सबसे पहला दरवाजा, हर आदमी कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। लगभग सभी लोग चाहते हैं, सिर्फ चाहत होती है, करते ऐसा कुछ नहीं। लेकिन टेंशन मत लेना, चाहने से भी काम हो जाता है। तो पहला दरवाजा क्या है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला दरवाजा होता है दोस्तों जन्म। क्या होता है? जन्म। देखिए, हर इंसान का कहीं कहीं जन्म होता है। आपका भी हुआ, हमारा भी हुआ। राइट, कहीं ना कहीं जन्म हुआ। ध्यान रखना, जन्म अगर आपका गरीब घर में हुआ तो गरीब ही है आप, और अगर आपका अचानक से कहीं टाटा, बाटा, रिलायंस, अंबानी के घर में हुआ तो अचानक अमीर। तो जन्म तो आपका हो चुका है, गरीब फैमिली हुआ है तो आप मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं, आम आदमी हैं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। लास्ट होते होते ही आपको मैं बता दूंगा अमीर कैसे बन सकते हो। फार्मूला काम करता है दोस्तों। तो जन्म हो चुका है तो ये दरवाजा बंद कर दीजिए, क्योंकि जन्म आम आदमी के घर में हुआ। एक बात का ध्यान जरूर रखना दोस्तों, जन्म हमारा गरीब घर में हुआ, ये हमारे बाप की गलती है। लेकिन सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए अगर गरीब ही मर गए, ये आपकी गलती है। राइट, गरीब घर में जन्म हुआ तो बाप की गलती है, सब जानते हुए मर गए तो आपकी गलती है। ध्यान रखना। तो पहला दरवाजा बंद अगर आपका जन्म हो चुका है। नंबर 2 दोस्तों, जन्म होने के बाद दूसरा दरवाजा होता है। जैसे हम 2.5 साल, 3 साल, 5 साल के होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, वो बोलते हैं इसका नाम लिखवाओ, एडमिशन करवाओ, नर्सरी क्लास में डालो, यूकेजी एलकेजी में पढ़ाई शुरू करवा दो। तो दूसरा दरवाजा होता है दोस्तों पढ़ाई का। दूसरा दरवाजा क्या होता है हमारा? वो होता है पढ़ाई का। पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़िए। आईएएस की, आईपीएस की, आईआईटी की तैयारी कीजिए। कुछ भी पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, अच्छा पढ़िए। राइट, मन लगा के पढ़िए, जहां तक हो सके पढ़ाई कीजिए। राइट, अगर पढ़ाई हो चुकी है तो दरवाजा बंद। जिनकी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है या पैसे के कारण उन्होंने छोड़ दिया, लाचारी थी, मजबूरी थी किसी भी तरह की, तो पढ़ाई छूट गई, मतलब वो भी दरवाजा अब बंद है। आइए तीसरे दरवाजे पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा दरवाजा क्या बोलता है? तीसरा दरवाजा बहुत खतरनाक दरवाजा होता है। कई बार जब बच्चे पढ़ लेते हैं, जगह जगह भटकते हैं, नौकरी खोजते हैं, नौकरी मिलती नहीं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो मम्मी पापा उनके पड़ोसी वाले बोलते हैं भाई अपने लड़के का कहीं हाथ पीला करा दो, लड़की का हाथ पीला करा दो, नौकरी शायद मिल जाए हाथ पीला कराने, नहीं शादी के बाद शायद नौकरी मिल जाए। तो क्या किया जाता है, भैया आप इसकी करा दो शादी। राइट, शादी करवा देते हैं लोग। और आप में से कई लोगों की शादी भी हो चुकी होगी। राइट, कई लोग की शादी हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई है तो होगी। लेकिन ध्यान रखना, जैसा आप है वैसा ही घर में शादी होगा। थोड़ा सा 9-10 हो सकता है, लेकिन 10 और 100 नहीं हो सकता। वो फिल्मी दुनिया अलग होती है, रियल वाली दुनिया दोस्तों अलग है। फिल्मी दुनिया क्या बोलती है, एक लड़का गरीब घर का था, एक अरबपति लड़की से प्यार किया और उसके साथ भाग गया, शादी हो गई, शादी होते ही अरबपति बन गया। ऐसा रियल में नहीं होता है, भूल जाइएगा। राइट, किसी का बाई चांस हुआ हो तो वो पता नहीं, अगर कमेंट करके बताना दोस्त, हो सकता है किसी का लक लग गया हो तो अलग बात है, पर ऐसा होता नहीं। तीसरा नंबर शादी, अगर शादी हो चुकी दरवाजा बंद। आप अमीर नहीं बन सकते कि अचानक शादी हो अमीर बन जाओ। नंबर 4, चौथा नंबर दरवाजा क्या बोलता है दोस्तों? शादी के बाद जो चौथा दरवाजा होता है वो क्या बोलता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जब शादी होती है तो जिम्मेवारियां हमारे सर पर आ जाती है, जिम्मेवारियों में हम गिर जाते हैं, जिम्मेवारियों में हम फंस जाते हैं। फिर हमें ये जो घर गृहस्थी सब कुछ देखना पड़ता है, दाल तेल मसाला क्या रेट का है वो फिर हमें जानकारी मिलती है, उससे पहले कुछ पता नहीं होता, क्योंकि माता पिता के हिसाब से चल रहे होते हैं, उन्हीं के हिसाब से रहते हैं और उन्हीं के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब खुद पे जिम्मेवारी आती है तब दाल तेल मसाला का पता लगता है, नमक क्या रेट चलता है। राइट, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, लोग फिर कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढते हैं, कोई ना कोई काम शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई रोजगार पकड़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं नौकरी। कोई ना कोई नौकरी करना मजबूरी नहीं, जरूरी हो जाता है और मजबूरी भी हो जाता है। दोस्तों नौकरी भी करते हैं, काफी दिन नौकरी करने के बाद, जॉब करने के बाद पता चलता है कि पैसा आने से पहले खत्म हो जाता है। आने से पहले खत्म होने का मतलब समझते थोड़ा सा, जैसे पैसा हमारा आता एक ही जगह से लेकिन जाता कई जगह पे। जैसे इधर दूध वाले को देना, इधर सब्जी वाले को देना, स्कूल फीस में देना, बच्चा अगर स्कूल जाता तो फीस वाले को देना है, उधर किस्त देना है, इधर दवाइयों का पैसा देना है,
ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो जगह जगह देना होता है। आता एक जगह से है, जाता 10 जगह पर है, तो इसलिए आने से पहले लिस्ट बन जाती है घर में कि यहाँ यहाँ इतना इतना पैसा जाने वाला, पैसा खत्म, आने से पहले खत्म हो चुका होता है, राइट। तो यहाँ पर नौकरी करके भी हम कुछ बड़ा काम कर नहीं सकते, क्योंकि नौकरी में क्या है, हमारे जो पैसे हैं, हमारे जो भी पैसे जो हम पैसे कमाते हैं, ये पैसा माइनस 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 होता है। लेकिन जो महंगाई है दोस्तों, महंगाई, ये महंगाई लगातार प्लस 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 होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और पैसे हमारे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए नौकरी से भी बड़ा काम होने वाला नहीं है, राइट। नंबर 4, नंबर 5वें नंबर पे दोस्तों आते हैं, नौकरी के बाद क्या होता है। जब नौकरी भी करके थक जाते हैं तो हम सोचते हैं कोई व्यापार कर ले, कोई बिजनेस कर ले, ऐसा हम सोचते हैं, कोई न कोई बिजनेस, कोई न कोई व्यापार कर ले जिससे हमारी उन्नति हो जाए। और नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सैलरी बढ़ती नहीं है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है हमारी, लेकिन महंगाई और घर के खर्चे दोनों लगातार बढ़ रहे होते हैं। तो फिर हम कोई ना कोई हाथ पैर चलाते हैं और सोचते हैं कोई व्यापार करे। तो व्यापार करने के लिए आपको चाहिए पैसा। क्या चाहिए? पैसा। आपको पैसा चाहिए। पैसा कितना चाहिए? करोड़ों में पैसा चाहिए। अगर आपका करोड़ों में पैसा तो लाखों रुपया कमा सकते हो, इस समय हजारों रुपया कमा के कुछ होने वाला नहीं। अगर आपकी सैलरी, आपकी नौकरी अगर 50,000 तक की है, उससे कम की है, आज के जमाना में यूं समझ लो आप जिंदगी को किसी तरह से काट रहे हो, जी नहीं रहे हो, कट रही है किसी तरह से, राइट। हजारों में नहीं, इनकम लाखों में होनी चाहिए। अभी इस समय 2025 चल रहा है, इस समय लाखों में इनकम होगी तो जिंदगी को थोड़ा अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे कम है तो जी नहीं रहे, कट रही है किसी तरह, राइट। तो पैसा, अब देखिए कोई भी व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। आप नौकरी करके भी थक गए, नहीं कुछ हुआ, व्यापार में हाथ मार रहे हो, नहीं हो रहा, तो पैसा चाहिए, पर पैसा आपके पास है नहीं। ये भी दरवाजा बंद है, नौकरी का भी दरवाजा बंद है, क्योंकि नौकरी करते समय आपको जितना दिमाग लगाना था आपने लगा लिया, जितना ताकत लगानी थी, जितना आपके पास एनर्जी था, वो सब आपने लगा दिया, समय भी लगा दिया, लेकिन यहां से बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। तब आपको समझ में आया कोई व्यापार करूं, लेकिन व्यापार के लिए चाहिए पैसा, और पैसा नहीं है तो कोई भी किसी भी तरीके का व्यापार आप नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार होगा ही नहीं बिना पैसों का, राइट। तो आप अगर चाहते हैं कि बिना पैसों का व्यापार करें, तो हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो स्क्रीन पर देखिए, थंबनेल दिखाई दे रहा, ये वीडियो इससे पहले मैंने डाला, वो वीडियो को जाकर देख लीजिए। बिना पैसों का व्यापार कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो में आपको मैंने पूरा 10 पॉइंट बताया हूं, ऐसे 10 पॉइंट जो बिना पैसे लगाए पैसा कमा सकते हैं। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर। पैसा आपके पास नहीं, ये भी दरवाजा बंद है, क्योंकि पैसा होता तो आप जॉब क्यों करते, नौकरी क्यों करते, राइट। नंबर 5, नंबर 6 नंबर पे आते हैं। अगर आपके पास में जमीन है, विरासत में जमीन मिली है, 10-20 कट्ठा 10-20 बीघा जमीन आपको है, तो आप एक काम कीजिए, खेती कीजिए, किसानी कीजिए, उसमें फसल लगाइए, सब्जियां उगाइए, उसमें लग जाइए। अगर आता है तो ठीक नहीं, ट्रेनिंग ले लीजिए, वो काम आप कर सकते हैं। यदि 2-4 बीघा है तो उससे कुछ बड़ा काम होने वाला नहीं है। जमीन अगर पापा की दादा की विरासत में मिली है तो आप जमीन पे काम कीजिए, या फिर उस जमीन को बेचकर कोई बड़ा व्यापार कर लीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास है। पर दुख की बात यह है कि जमीन भी आपके पास उपलब्ध नहीं है। अगर होती तो फिर नौकरी क्यों करते आप, जॉब क्यों करते आप, राइट। फिर किसी और बिजनेस के बारे में क्यों सोचते, अगर ज्यादा खेत होता आपके पास, जैसे हरियाणा में लोगों के पास खेत ज्यादा, पंजाब में बहुत खेत ज्यादा, लोग किसान, बड़े बड़े किसान लोग, ऐसे और भी जगह लोग हैं, राइट। इसके बाद नंबर 7वां नंबर, अगर आपके पास में गहना हो, गहना, पुराने जमाने का अगर गहना हो आपके पास में, ज्वेलरी, जैसे हमारी दादी माँ थी, हमारे पापा जी की दादी माँ थी, और उनके पास में पहले पुराने जमाने के गहने हैं, सोना है, चांदी है, बहुत सारी जेवरात है, पहले से रखे हुए हैं, तो रखने से कोई फायदा है नहीं। एक काम करो, उसको आप बेच करके पैसे ले लो, उस पैसे का कोई बढ़िया व्यापार कर लो, कोई एजेंसी खोल लो आप, किसी चीज की, गैस की एजेंसी हो सकती है, या फिर तेल की एजेंसी हो सकती है, या पेट्रोल पंप खोल सकते हैं आप, राइट। कोई एजेंसी बड़ी खोल लो, या कोई बड़े होलसेल की दुकान खोलो, इलेक्ट्रॉनिक का खोलो, जिस काम में आप माहिर है, जिस काम में आपको ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस काम में आप हाथ डालो, उस काम को आप पैसे लगा के ऑन कर दो, चालू कर दो, कोई सही बढ़िया सा लोकेशन देखो और वहां पे शुरुआत कर दो। इस काम में भी आपको सफलता मिल सकती है, राइट। वो सोना रखने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास गहना है तो उसे आप बेच करके और आप कोई बड़ा व्यापार कर सकते हैं, कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है कि गहना भी आपके पास में है नहीं। तो दोस्तों, ये सफलता के 7 दरवाजे मैंने बताए, सफलता के 7 दरवाजे, 7 दरवाजे मेरे हिसाब से काफी लोगों की जिंदगी में बंद है। हो सकता है इसमें से कोई एक दरवाजा खुला हो आप लोगों का, तो आप उस पर पूरा काम कीजिए, पूरा फोकस लगाइए। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो जो 8वां दरवाजा बता रहा हूं, उस दरवाजे को खटका देना, और ध्यान से समझ लेना, ये 8वां दरवाजा नहीं, 8वां अजूबा है, जो आपको बहुत तेजी से आज से बेहतर और आज से आगे लेके जा सकता है। मैंने भी 8वें दरवाजे को खटकाया और यहां तक आया, क्योंकि ये सब दरवाजा मेरे सामने भी बंद हो चुका था, इसमें कोई भी दरवाजा खुला नहीं था।
8वां दरवाजे का जो नाम होता है दोस्तों, नंबर 8, ये जो 8वां दरवाजा है, इस 8वें दरवाजे का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, DSM, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जिसको हम इस समय नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को इस समय बहुत तेजी से सरकार बढ़ावा दे रही है। जो देश को चला रहे हैं वो बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में अपने कदम को रखो, डायरेक्ट सेलिंग को समझो और इसे सही से करो। देश के प्रधानमंत्री डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रही है, स्मृति ईरानी जी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रही हैं, पीयूष गोयल भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहे हैं, रामदेव बाबा भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहे हैं, मनोज तिवारी भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहे हैं। यानी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो लोग बोल रहे हैं जो देश को चला रहे हैं, जो भारत को चला रहे हैं। तो जब ये लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखो, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, कंपनी ऐसी हो जिसके पास में आपके जरूरत के सामान हो, प्रोडक्ट हो। ऐसी कंपनी के साथ में आपको शुरुआत करनी है जिनके पास आपके घर की जरूरत के सामान उपलब्ध हो। यानी वो आपसे पैसे ले तो उस पैसे के बदले वो आपके सामान दे, आपको प्रोडक्ट दे, वो कंपनी के साथ आपको आना है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, किसी ऐसी वैसी कंपनी में नहीं चला जाना जो बोलती है इतने पैसे जमा कराओ, इतने पैसे हो जाएंगे, इस पैसे को डबल करके देंगे, उसे मनी सर्कुलेशन बोला जाता है। वो भारत सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ है। जो पैसों को डबल करती, लेन देन करती पैसों का, ऐसे कंपनी में कदम नहीं रखना। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, जो पैसों के बदले सामान दे रही हैं, उस सामान से भी आपको प्रॉफिट दे रही है, उस कंपनियों के साथ में आप काम कर सकते हैं। और जानना चाहते हैं भारत की टॉप 10 कंपनियां कौन सी है, जो बेहतर कंपनी है जिसके साथ मैं शुरुआत कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो अभी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए भारत की MLM या डायरेक्ट सेलिंग टॉप 10 कंपनियां प्रमोद मौर्य। आप मेरा नाम लेकर के सर्च कीजिए या हमारे चैनल पर टॉप 10 में जाइए, जो हमारे पॉपुलर वीडियो है उसमें जाइए, वहां पर आपको दिखाया गया है कि लूटने वाली कंपनियां कौन सी है और चलने वाली कंपनियां कौन सी है। हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, पॉपुलर वाली वीडियो में जाएंगे तो वहां पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, राइट, कि भारत की टॉप 10 कंपनियां कौन सी है, प्रमोद मौर्य। तो आपको मैंने ये बताया डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, इसको आप पकड़िए, ये 8वां फाटक है, ये बहुत तेजी से आपको आगे लेकर के जाएगा, बहुत तेजी से आगे लेकर के आपको जाएगा। और ये दरवाजे तो हो चुके हैं बंद, तो भूल जाइए, राइट। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हो जरूर कमेंट करना, क्योंकि कुछ ही दिन में मैं निकलूंगा भारत में, पूरे भारत में घूमूंगा और आपसे मिलने आ रहा हूं। स्क्रीन पर चल रहा है इस नंबर को आप जरूर सेव कर लेना, मेरे नाम से प्रमोद मौर्य मेरा ही नंबर है, इस पे आप सेव कर लेना नंबर। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, उस वीडियो को शेयर जरूर करना, उन दोस्तों के पास शेयर करना जो कहते हैं किंतु परंतु में फंसे ना, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पूछ के बताएंगे, सोच के बताएंगे, सो के उठेंगे तब बताएंगे, जो किंतु परंतु में फंसे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर भेज देना, भैया ये दरवाजा कोई इसमें से खाली है तो ठीक, बंद हो चुका तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आ जाओ। ये हमारे देश में लगभग 30 साल हो गया चल रही है कंपनी सिस्टम, अब सरकार के गाइडलाइन में रूल नियम के साथ में चल रही है, इस पर कानून बन चुका है, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून बन चुका है, अब कानून के अंडर में चल रही है, राइट। तो आपके लिए बेहतर टाइम है, 2025 गोल्डन टाइम है, आओ मिलकर शुरुआत करते हैं। जो काम आप करते हो उस काम के साथ शुरू कर सकते हो, आप अपने बिना काम को बिना छोड़े, अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए इस काम को आप कर सकते हैं। अपने नौकरी जॉब के साथ कोई भी व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई करते, जॉब करते, कुछ भी करते हैं, उसके साथ आप इस काम को शुरू कर सकते हैं और विदाउट पैसा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगता है। वीडियो मैंने इससे पहले बनाया कि बिना पैसों के 10 ऐसे तरीके जिससे हम इस सिस्टम को कर सकते हो, वीडियो जरूर जाकर देख लेना। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना, अपने परिवार का, अपने सेहत का खास ध्यान रखिएगा। जय हिंद।